यह एक बहुत बुरा शिकारी है, खतरनाक, चालाक, जो हर चीज से हमेशा असंतुष्ट रहता है। ऐसा लगता है कि यह हमेशा खराब मूड में रहता है, और जब यह इस अवस्था में हो तो इसके रास्ते में न आना ही बेहतर है। ये जानवर आसानी से किसी इंसान पर, यहाँ तक कि अपनी ही प्रजाति के किसी प्रतिनिधि पर बिना किसी कारण के हमला कर सकता है। लेकिन ये जंगली बिल्लियां हर चीज पर इतनी आक्रामकता से पेश आती है, वे हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती हैं? हम अभी पता लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पालस की बिल्ली या मानुल फेलिडे परिवार का एक शिकारी स्तनधारी है जिसकी नज़र दुश्मन वाली है और फर बहुत मोटी है। पालस की बिल्ली पश्चिमी, मध्य और केंद्रीय एशिया के साथ साथ साइबेरिया के दक्षिण में स्टेपी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहती है। ये चुपके से चलने वाले जानवर हैं, जो लोगों के साथ साथ अपनी ही प्रजाति से दूर रहने की कोशिश करते हैं। शेरों और उनके समूह को भूल जाए। पालस की बिल्लियां अकेलेपन को महत्व देती हैं और कभी कभी लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। कभी कभी केवल 4 से 8 बिल्लियां ही रह पाती हैं। अगर लोग इसी घनत्व के साथ बसते तो टोरंटो में लगभग 25 से 50 लोग होते। साथ ही मानुल शेर या लोगों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। उनके शरीर की लंबाई लगभग 46 से 65 सेंटीमीटर और उनकी पूंछ 21 से 31 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो हम कह सकते हैं कि मानुल एक घरेलू बिल्ली के आकार के होते हैं, लेकिन बिल्लियों के विपरीत, जो कभी कभी एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाती हैं और लोगों को पसंद करती हैं। आपको मानुल के साथ ऐसा कुछ भी कभी नजर नहीं आएगा। पालस की बिल्लियां किसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं करतीं, लेकिन वे वास्तव में भयंकर शिकारी हैं, जो शिकार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मानुल के दांत एक साधारण बिल्ली की तुलना में लगभग 3 गुना लंबे होते हैं, और अगर आपके पालतू जानवर ने आपको कभी काटा है तो उस एहसास को 3 से गुना करें और फिर उसमें एक जंगली शिकारी का क्रोध जोड़ दें। मानुल की पकड़ मौत जैसी होती है, और वे तब तक अपने शिकार को नहीं छोड़ते जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते हैं। लेकिन इस सब विचित्रता के बावजूद वास्तव में वे सिर्फ छोटे, मोटे पैरों और बहुत मोटी फर वाली एक गठीली बिल्लियां हैं, जो मानुल को उससे बड़ा और भारी दिखाते हैं जितना वे वास्तव में हैं। उनके पास बिल्लियों में सबसे लंबी फर होती है। ये काफी सही ढंग से वितरित होती है। ये पेट और पूंछ पर ऊपर और किनारों की तुलना में 2 गुनी लंबी होती है। माना जाता है कि यह बिल्लियों को गर्म रखने में मदद करता है जब वे बर्फ या जमी हुई जमीन पर शिकार कर रही होती हैं। उनकी फर की लंबाई और मोटाई मौसम के आधार पर भी अलग अलग होती है। सर्दियों में पालस बिल्ली की फर और मोटी और भी लंबी और भारी हो जाती है, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी अधिक मोटी है। माना जाता है कि मानुल के बालों का घनत्व लगभग 9000 बाल प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यह कोई जानवर नहीं है, ये पंजे और दांतों वाला एक फर बॉल है। मोटी फर के कारण पालस बिल्लियां ठंड को आसानी से सहन कर सकती हैं और समुद्र तल से 4800 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ों में भी रह सकती हैं। लगभग -50 डिग्री सेल्सियस मानुल के लिए कोई समस्या नहीं है। यह अपनी सामान्य जीवन शैली को नहीं बदलता है। ये गोधूली और सुबह में शिकार करता है और दोपहर में कहीं बिल में सोता है। जब आपकी लार और मुंह में जमना शुरू हो जाए तो पालस बिल्ली काफी आरामदायक महसूस करेगी। शायद यह इसलिए है क्योंकि वहां काफी पालस बिल्लियां हैं, या शायद यह इसलिए है क्योंकि वे शिकारियों से लड़ती हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन जंगल में मानुल से मिलना अभी भी काफी मुश्किल है। वे एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और वे भेष बदलने की कला में बहुत अच्छे हैं और लोगों का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप कभी एक गुस्सैल पालस बिल्ली को लाइव देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह केवल बेहतरी के लिए है। अधिकांश जंगली बिल्लियां पानी को पसंद नहीं करती हैं, और अगर उन्हें नदियों या झीलों के रूप में बाधाओं को पार करना पड़ता है, बल्कि यह पूरी तरह से तैरती भी है। ऐसा लगता है कि इन शिकारियों की रेंज के कारण जब आसपास बहुत सारे अलग अलग जलाशय होते हैं तो कम से कम जीवित रहने और भोजन प्राप्त करने के लिए आपको तैरना सीखना होगा।
लेकिन फिशिंग कैट्स ने खुद को अपग्रेड कर लिया है। उन्होंने न केवल तैरना सीखा, बल्कि पेशेवर तैराकों के रूप में विकसित भी हुईं। फिशिंग कैट्स घरेलू बिल्लियों की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं, उनमें शक्तिशाली मांसपेशियां और एक चौड़ी छाती होती है। नर का वजन 15 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि फिशिंग कैट के पास जालीदार पंजे होते हैं। गंभीरता से, वे इन बिल्लियों को पानी में चलने के साथ साथ अपने मुख्य शिकार मछली को पकड़ने और रोकने में भी मदद करते हैं। मैं अभी भी बिल्लियों के बारे में बात कर रहा हूँ, उन घरेलू रोएदार चीज़ों के अगले रिश्तेदार के बारे में जो अगर आप उन पर स्प्रे करते हैं तो डर के मारे भाग जाते हैं। वन्यजीवों का कोई भी जानवर, अन्य बिल्लियों का तो जिक्र ही नहीं, इस शिकारी की मछली पकड़ने की प्रतिभा से ईर्ष्या कर सकता है। फिशिंग कैट्स धैर्यपूर्वक अपने शिकार का इंतजार कर सकती हैं, सतह पर कीड़ों की नकल करके मछली को फुसला सकती हैं और बिजली की गति से पानी में झपट सकती हैं। और अगर किसी कारण से मछली पकड़ना काम नहीं करता, तो ये बिल्लियां आसानी से मछली का विकल्प ढूंढ लेंगी। शायद एक बत्तख। वैसे, क्या आपने पूंछ पर ध्यान दिया? ये वास्तव में छोटी है, क्योंकि इन शिकारियों को पानी में संतुलन बनाए रखने के लिए एक लंबी पूंछ की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी पूंछ केवल रास्ते में आती है, इसलिए फिशिंग कैट्स ने बस इससे छुटकारा पा लिया। कोई लंबी पूंछ नहीं, कोई समस्या नहीं। सौभाग्य से हमारे दोस्तों के लिए, क्योंकि एक बार ऐसी बिल्ली ने कुत्तों के एक झुंड को भगा दिया था। एक किंवदंती भी है कि एक फिशिंग कैट ने सिंगापुर से एक 4 महीने के बच्चे को खींच लिया था और एक चिड़ियाघर में रखा गया था, अपने पिंजरे से टूटकर बाहर निकल गया, फिर तेंदुए के पिंजरे में घुस गया और उसे मार डाला। शायद बेचारे लियो ने उसे गलत तरीके से देखा। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वयस्क फिशिंग कैट्स अकेलेपन को पसंद करते हैं, अगर वे अपनी संतानों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। जाहिर है, पालस बिल्लियों की तरह उनका भी मिजाज खराब होता है। और अब ध्यान दें, अब वास्तव में प्यारा होने वाला है। सैंड कैट को कभी कभी जंगली बिल्लियों में सबसे छोटी कहा जाता है। इसके शरीर की लंबाई 90 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है और उसमें से 40% पूंछ होती है। ये रोएदार जानवर जिन्हें आप सहलाना चाहते हैं, वहां रहते हैं जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। शिकार करते समय जो भी बिल्ली के हाथ लगेगा, वह खाया ही जाएगा। कोई विकल्प नहीं। हमला करते समय सैंड कैट्स 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती हैं और उनके पास भूमिगत शिकार को ट्रैक करने का बोनस होता है। प्रकृति ने इन शिकारियों को अजीब छोटे कान दिए हैं। खैर, अगर शिकार एक भोजन के लिए बहुत बड़ा है, तो वेलवेट कैट बस उसे अगली बार के लिए रेत में रख देगी। वह उसे, तथाकथित रूप से, फ्रिज में रख देगी। मुझे और क्या जोड़ना चाहिए? प्रकृति ने सोचा और सैंड कैट्स को भौंकना सिखाया। क्यों नहीं, मुझे और क्या जोड़ना चाहिए? बिल्लियां महान हैं, लेकिन घरेलू बिल्लियों को सहलाना बेहतर है और जंगली बिल्लियों से दूर रहना चाहिए। भले ही वे अविश्वसनीय रूप से प्यारी और रोएदार हों। कौन जानता है कि जंगली बिल्ली कब आपको अपने मेनू में डालने का फैसला करेगी।